जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधकों को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी आपको दूं वो आपको हर जानकारी आपको मिल सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे जबरदस्त और एक सबसे आसान साधना लेके आ रहा हूं। यह तंत्र क्षेत्र की और घोर क्षेत्र की सबसे ताकतवर साधना और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। इसमें मंत्र कुछ नहीं ज्यादा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 101 मर्तबा मंत्र पढ़ना है। 101 मर्तबा मंत्र पढ़ते ही वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी और वो शक्ति शमशान की सबसे ताकतवर शक्ति होगी। वो आपके हर तरह के कार्य करेगी, चाहे वो कार्य किसी भी तरीके का कार्य हो, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, वो चाहे मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन, चाहे और भी कोई भी कार्य हो, कहीं से कुछ सामान लगाना, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो। और ये जमीन का काम भी करती है। जो जमीन के नीचे दफीना होता है, खजाना होता है, ये उसको निकालने का भी ये शक्ति काम करती है। ये मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको मैं इस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी दे सकूं। इस शक्ति को किस तरीके से सिद्ध करना है, आपको कौन सी विधि से आपको सिद्ध करना है। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर तरीके की जानकारी मिल सके। आपको मेरा नंबर चैनल की यूट्यूब पे स्क्रीन पे दे दिया गया है। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए वो व्हाट्सएप के नंबर पे संपर्क कर सकता है। आगे बढ़ते हैं इस साधना के रिलेटेड। यह साधना सिर्फ एक दिन की साधना है। या तो यह साधना शनिवार के दिन होगी या फिर यह साधना अमावस्या के दिन सिद्ध होगी। यह साधना आपको घर में नहीं करनी है। यह साधना सिर्फ घर से बाहर होगी। या तो यह साधना शमशान में कर सकते हैं आप, या यह साधना आप कब्रिस्तान में कर सकते हैं। इस साधना को, यह साधना बहुत आसान है, सुनने में भी बहुत आसान और बहुत अच्छी साधना है ये, पर घोर क्षेत्र की सबसे ताकतवर साधना है, जिसमें सिर्फ 101 मर्तबा मंत्र पढ़ते ही आपके सामने वो शक्ति खड़ी हो जाएगी आपके सामने, और वो सिद्ध होगी ही होगी। ये 1001% मेरा दावा है इस चीज का, और खुला चैलेंज है मेरा इस चीज का। जो लोग बोलते हैं ये चीज नहीं होती, वो इसको करके देखें। करने के बाद मालूम होगा कि यह शक्ति क्या और कितनी ताकत रखती है ये शक्ति खुद में। इस चीज के लिए खुला चैलेंज रखता हूं, खुली ऑफर है मेरी इस चीज के लिए। यह मेरी खुद की हुई साधना, मेरे गुरुजी की हुई साधना ये, और मेरे कुछ गुरु भाई और मेरे कुछ शिष्यों को ये की हुई साधना है ये। आगे बढ़ते हैं इस साधना के रिलेटेड। इस साधना को किस तरीके से करना है। इस साधना को आपको शनिवार से एक दिन पहले या अमावस्या से एक दिन पहले मांस लेना है, जिसमें आपको 1.25 किलो गोश्त चाहिए। आपको वो गोश्त में आपको आधा किलो प्याज और थोड़ा सा लहसुन काट के ये अच्छे से रख देना है। डाल के आपको पॉलिथीन में बांध के ये घर से बाहर रख देना। आपको किसी भी पेड़ पे टांग दीजिए या किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए यहाँ पे कोई जानवर या कोई हाथ ना लगा सके। ये आपको शनिवार या अमावस्या से एक दिन पहले ये करना है। आपको करने के बाद अगले दिन जब शनिवार होगा या अमावस्या होगी, आपको कोई शमशान चयन करना है। आपको जहां कब्रिस्तान आप चयन कर सकते हैं, उसके लिए आपने खप्पर लेके जाना है। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें लगेंगी। इसमें सिर्फ एक ये मांस और दूसरा शराब का प्याला इसमें लगेगा। आपने जैसे ही आप शमशान या कब्रिस्तान में जाएंगे शनिवार के दिन, आपको उस शमशान में या कब्रिस्तान के बीचों बीच इस प्याले को रखना है। एक जो आप खप्पर साथ में लेके जाएंगे, उस खप्पर को आपने वहां पर रखना है। उसमें आपको शराब भर देनी है ऊपर तक। शराब भरने के बाद आपको जो मांस आपने एक दिन पहले इकट्ठा किया था, वो मांस भी आपको वहां पर खोल के रख देना है। आपको एक चीज इसमें जरूर और लगेगी। इसमें एक आपको इसमें बोतल चाहिए आपको इसमें जरूर, एक कांच की बोतल, और साथ में 2 अगरबत्ती चाहिए इसमें आपको। और सुरक्षा के लिए आप एक नई छुरी जरूर लेके जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने जिस जगह पे वो सामग्री रखी होगी उससे 5 फीट दूर
उससे 5 फीट दूर ही आप इसके पास बैठेंगे। जैसे इस जगह पे सामने आपने सामग्री रखी है, उससे 5 फीट दूर आपको बैठना है घेरे के भीतर, और अपनी बॉडी को कवच लगा के ही उस शमशान या उस कब्रिस्तान के भीतर आपको घुसना होगा। जैसे ही आप अपना मंत्र पढ़ना चालू करेंगे, इसमें सिर्फ 101 मर्तबा मंत्र पढ़ना है, याद रखना है इस चीज को। यह मंत्र आपको सिर्फ 1 घंटे के भीतर समाप्त करना है। यह सिर्फ 1 घंटे की क्रिया है, सिर्फ 1 घंटे की मात्र। और यह शक्ति इतनी ताकतवर है, आप सोच नहीं सकते। इसके ऊपर खुला चैलेंज छोड़ सकता हूं मैं, खुली ऑफर रख सकता हूं इसके ऊपर। आपको वस्त्र कोई भी डाल सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है इसमें किसी भी तरीके का वस्त्र रखने आपने। पर कुछ चीजें आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी चाहिए, कुछ तरीके आपको बहुत इसमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। पहली चीज ये है, जैसे ही आपका 51 मंत्र पूर्ण होगा, वैसे ही वो चीज एक धुएं की आकृति में आपके सामने इधर उधर घूमने लगेगी। धीरे धीरे वो अपनी पूरी आकृति ले लेगी। वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रेतनी होगी, इतनी खूबसूरत कि आपको आप देखते ही आपका मन ललचाने लगेगा, इतनी खूबसूरत होगी वो। जैसे ही वो आपके सामने आएगी, आपको हर तरीके से वो लालच देगी, हर तरीके से भी तुम उस घेरे को काट दो और मुझे वो भोग लेने दो, ठीक है ना। मैं तुम्हें सोना दूंगी, ये सभी चीजें दूंगी, तुम्हें जो चाहिए वो चीज दूंगी, तुम्हें दफीना दूंगी, जमीन के नीचे का खजाना है वो सब चीजें तुम्हें दूंगी मैं। वो आपको हर चीज दिखाएगी भी आपकी आंखों के सामने, ये सोना पड़ा हुआ, ये पैसा पड़ा हुआ तुम्हारे सामने। पर एक चीज याद रखना, आपने कुछ भी हो जाए, आपने उसकी बातों में नहीं आना भूल कर भी। वो आपको खुद के साथ संभोग करने की भी लालच देगी, वो भी आप उससे संभोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी, आपका देखकर ही मन फिसल जाएगा। पर आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी है, यह चीज का आपको खासकर ख्याल रखना होगा। अपने मन के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके रखना होगा। इस चीज के रिलेटेड आप उसकी किसी भी शर्त को मानने से मना करेंगे, चाहे वो कोई भी शर्त आपके सामने रख दे, किसी भी तरीके से आपके शर्त सामने रख दे, आपने उसके किसी भी लालच में उसके सामने नहीं आना है। जैसे जैसे आपका मंत्र बढ़ता जाएगा, वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाएगी। उसका असली रूप बहुत भयंकर होगा, बहुत ज्यादा भयंकर होगा उसका असली रूप। जैसे वो आपके सामने अपने रूप में आ जाएगी, तब वो आपको बोलेगी, ठीक है अब तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब आपने उससे वचन लेने हैं, जो मैंने अपनी लाइव में आकर 8 वचन बताए थे, किस तरीके से क्या वचन होते हैं, हर वचन का मैंने महत्व बताया था। साधना के भीतर कौन से वचन का क्या महत्व होता है और कौन सा वचन किस तरीके से लिया जाता है, वो आपको पूर्ण रूप से 8 वचन लेके उसे उसको भेज देना है। उसके बाद आपको उसका घेरा काटना है, जिस घेरे में आपको उसका भोग रखा है। जो भोग का घेरा होगा वो काटने के बाद आप उस जगह से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आपने उससे जिस तरीके से बुलाने का तरीका पूछा होगा, उसी तरीके से उसको बुला के उसको आप बोलेंगे भी तेरा भोग मैंने वहीं पर रखा है, तू अपना भोग वहां से जाके उठा सकती है। तो अपना भोग स्वीकार करके आपके पास फिर से आ जाएगी। उसके बाद आप उसे दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हैं, चाहे वो काम किसी भी तरीके का हो, कैसा भी काम हो, हर तरीके का ये आपका काम करके देगी। ये आपका ये एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जबरदस्त साधना है। ये कुछ ज्यादा मंत्र नहीं है, सिर्फ 101 मर्तबा मंत्र करके इसकी सिद्धि मिलेगी आपको। करके देखिए, और इस चीज के लिए खुला चैलेंज है मेरा। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।